आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। घूर्णन त्रिज्या सामान्यतः किसी पिंड के लिए उसके विशेष बिंदु से घूर्णन अक्ष तक की दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब घूर्णन त्रिज्या को परिभाषा के अनुसार हम आसानी से समझ सकते हैं। परिभाषा से इसे हम समझें, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस घूर्णन अक्ष से उस कण की या उस पिंड की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित हम मान लेते हैं। तब हमें वास्तविक जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त होता है। इसे समझने के लिए हमने एक पिंड लिया। पिंड जिसका द्रव्यमान यदि हम लें तब उसे m से प्रदर्शित किया जाता है, उसका द्रव्यमान m, तथा मान लीजिए उसकी घूर्णन त्रिज्या का मान k से हमने स्पष्ट कर रखा है। तो उसके आरेख को हम सबसे पहले देखते हैं। आरेख किस प्रकार का होगा। हमने एक पिंड की संकल्पना करी। यह हमारे पास एक पिंड है, पिंड जिसका द्रव्यमान m है। अब उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम किसी एक बिंदु पर स्पष्ट हुआ मानेंगे और हम इसके लिए एक अक्ष लिए हुए हैं। अक्ष है यहाँ पर x। मान लीजिए उस संपूर्ण द्रव्यमान को हमने यहाँ पर केंद्रित माना हुआ है और हम इस स्थिति को m से प्रेषित कर देते हैं। तब यहाँ पर उस कण के उस अक्ष से लंबवत दूरी को यदि हम r से स्पष्ट करते हैं सामान्यतः, अभी घूर्णन त्रिज्या के रूप में यदि हम उसे k से स्पष्ट करें, तब पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण, पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। जड़त्व आघूर्ण इसे सामान्यतः हम प्रदर्शित करते हैं I से। इसका मान होगा m k वर्ग। अब हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम इसे कह सकते हैं किसी पिंड के लिए वह घूर्णन त्रिज्या जिसे हमने k से प्रेषित यहाँ पर कर रखा हुआ है, उसका मान उस केंद्र से, उस द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के तक की लंबवत दूरी का गुणनफल के वर्ग का गुणनफल यदि हम उसके कण के द्रव्यमान से करते हैं तो हमें जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त होता है। जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः, इसे हम किस प्रकार लिखें, आई एक्स एक्स डैश भी लिख सकते हैं। अब यदि इसके मान को हम अलग से के स्वरूप लिखना चाहें तब हमें के वर्ग बराबर आई अनुपात m मिलेगा और घूर्णन त्रिज्या k का मान हमें वर्गमूल आई अनुपात m प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें यह घूर्णन त्रिज्या की स्थिति को बताता है। घूर्णन त्रिज्या इस प्रकार क्या है। घूर्णन त्रिज्या किसी अक्ष यहाँ पर x x डैश है, किसी अक्ष के परितः उसकी किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसके लिए हम इसकी मात्रक को देखें तो k बराबर I का मात्रक क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है सामान्यतः किलोग्राम मीटर वर्ग। यदि ऐसा पद्धति में हम इसे देखें और यहाँ पर द्रव्यमान होता है किलोग्राम पर, किलोग्राम और किलोग्राम कटे तो हमें घूर्णन त्रिज्या का मान कितना मिला। घूर्णन त्रिज्या का मान इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मीटर के रूप में इसका मात्रक हमें प्राप्त होता है। अब यदि हम इस पिंड को बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, मान लीजिए m1 हमने इसके लिए लिया, m2 किसी एक निश्चित दूरी पर तथा m3 एक निश्चित दूरी पर लिया हुआ है, जिसका मान उस अक्ष से लंबवत दूरी r3 r2 और क्रमशः r1 से प्रस्तुत होगी। तब हम इनके मानों को जड़त्व आघूर्ण के रूप से देखें तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I बराबर होता है इनके बीच उपस्थित सारे कणों के m1 और उनके अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। दूसरे कण के लिए भी यही होगा, m2 r2 वर्ग, इसी तरह m3 r3 वर्ग के रूप में, और बहुत सारे इसके कण होंगे। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है, I को हम यदि स्पष्ट किए थे इसका मान था m के वर्ग के बराबर। इस प्रकार दोनों समीकरणों को देखें तो हमें m के वर्ग का मान कितना मिलता है, m1 r1 वर्ग, m2 r2 वर्ग और m3 r3 वर्ग के रूप में। हाँ, यदि हम घूर्णन अक्ष का घूर्णन त्रिज्या के मान को प्रदर्शित करना चाहें तब इसका मान क्या होगा हमारे लिए, m1 r1 वर्ग धन m2 r2 वर्ग धन m3 r3 वर्ग के रूप में, और नीचे यहाँ पर उस पिंड के कुल द्रव्यमान को m से हमने स्पष्ट कर रखा है। यही घूर्णन त्रिज्या के मान को किसी पिंड के लिए उसके कणों के सापेक्ष भी बताता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।